विवान, फिर गलती की। बताओ, इस बार मैं तुम्हें कैसे सजा दूं? ज्येष्ठ राजकुमारी, मारो या काटो, जो चाहो करो। इतना सताओ क्यों? गलत। ये सताना नहीं, यह तो प्यार है। तुम जितना तड़पो, मैं उतना रीझूं। बस करो, बहुत हो गया। धारक, मैंने तुम्हें अनाया बनकर उस तानाशाह को बदलने भेजा है ना, कि उसकी तरह उसे सताने के लिए। छे, मुसीबत सही है। मैं अनाया नहीं हूं, मैं भविष्य से आई हूं। आधा घंटा पहले मैं प्रलय में थी, जो भी मार रही थी। पर हार गई। एक जॉम्बी ने काट लिया। मरते वक्त मैंने एक प्रणाली सक्रिय की। तीव्र जीने की चाह देख धारक, यदि भविष्य के तानाशाह को बदलने का काम पूरा करो, नया जीवन पाओगे। स्वीकार है? बस जीने के लिए। स्वीकार है। सूर्यगढ़ का राजकुमार विवान वही है जिसे मुझे बदलना है। यह बदकिस्मत बांधकर भेजा गया, चंद्रगढ़ बंधक बनने। महाचंद्रगढ़ की राजकुमारी का निजी खिलौना बना। विवान शरारती हो। राजकुमारी, प्राण बख्शें। पर उसने अपमान सहा। ऊपर से आज्ञाकारी चुपके सेना जुटाई। महाचंद्रगढ़ जीतकर तानाशाह सम्राट बनना। अंत में अनाया चौधरी को यातनापूर्ण मौत देना। जीवित रहने का हर दिन मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देना चाहता हूं, टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता हूं। मेरी गलती थी। ज्येष्ठ राजकुमारी से दंड की प्रार्थना करता हूं। देखो, अगर मैं यहां ना आती तो नहीं जान पाती। यह बिल्कुल निरापद भोला सा नाजुक लड़का, दरअसल 100% अंधकार स्तर वाला, रोज मेरी हड्डी पीस कर राख करने की सोचने वाला, ऊपर से भोला भीतर से काला है। मालिक। राजकुमारी साहिबा, मेरे मालिक का स्वास्थ्य कमजोर है। राजकुमारी साहिबा, रहम कीजिए। रणवीर राठौड़, विवान कपूर का निजी रक्षक, अभी तो रो रो कर मुझसे सिफारिश कर रहा है, लेकिन भविष्य में लेकर आएगा अनगिनत सेना, चंद्रगढ़ की राजधानी रौंदने। धारक, तुम्हें जल्दी से तानाशाह परिवर्तन प्रणाली चलानी चाहिए। उसका अंधकार स्तर घटाओ, तभी जीवित रह पाओगी। परिवर्तन? क्या तुम जानती हो, प्रलय काल जीवन का पहला नियम, हद से ज्यादा भली मत बनो। मालिक। मार रोक दीजिए, मार रोक दीजिए। धारक, तुम ऐसी अवज्ञाकारी क्यों हो? मैंने उसे बदलने को कहा था, तुम उसे मारने क्यों लगी? अरे, प्रणाली का मानव रूप भी है। छूना मत ये महान प्रणाली। तुम सबसे निकृष्ट धारक हो। अब तुम्हें मिलते हैं 24 घंटे। विवान का अंधकार स्तर जितना कम, तुम्हारी आयु 10 घंटे बढ़ेगी, वरना समय शून्य होते ही तुम तुरंत मर जाओगी। ऐसा खेल है क्या? पहले तो नहीं बताया ये सब होगा।
बच्चे, मरने की इच्छा है क्या? पहले तो तानाशाह को सुधारने का वादा किया था, अब उसे मारने लगे। लेकिन चिंता मत करो, विवान का अंधकार स्तर शून्य होते ही तुम्हें मिलेंगे 100 वर्ष की आयु। तो ठीक है। निकम्मी प्रणाली, मतलब आगे भी मेरी जान विवान के हाथ में ही रहेगी, है ना? सचमुच वह मुझे मारना चाहती है। राजकुमारी साहिबा, सब मेरी गलती है। कृपया प्राणदान दीजिए। अरे, मजाक था। तुम मेरे हो, मैं कैसे मार सकती हूं? भोलेपन का ढोंग शानदार है। ढोंग करते रहो, देखें किसका पलड़ा भारी रहता है। राजकुमारी साहिबा, अरे, महामंत्री का पुत्र, अनाया का राजपति करण मल्होत्रा, मुख्य पत्नी बनाम रखैल। मजा आएगा। राजकुमारी साहिबा, ऐसे नाजुक लड़के से खेलते खेलते थक गए होंगे। फौरन मृत्युदंड दे दीजिए, निवास अपवित्र न हो। अच्छा, तुम दोनों में एक मेरा राजपति और एक मेरा प्रिय सहचर, तो शांति से रहना चाहिए। झगड़ा झंझट कैसा? बस करो, मुझे नींद आ रही है। रणवीर राठौड़, अपने स्वामी को वापस ले जाओ। ज्येष्ठ राजकुमारी का आभार। हालांकि हमने अभी जरा ज्यादा ही खेल लिया, पर ये तो बस हमारी शयन कक्ष की रंगरेलियां हैं। विवान, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं? मालिक, रुको, राजपति महोदय, और कोई आदेश? विवान कपूर ज्येष्ठ राजकुमारी से प्यार करता है, इसे पकड़ लो। छोड़ो 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 छोड़ो। ऐसा करके तुम ज्येष्ठ राजकुमारी को नाराज कर दोगे? तुम कौन होते हो? ज्येष्ठ राजकुमारी का नाम लेकर मुझे डरा रहे हो? मालिक, करण मल्होत्रा मेरे स्वामी सूर्यगढ़ के 7वें राजकुमार हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 7वें राजकुमार? तुम तो बस सूर्यगढ़ द्वारा छोड़ दिए गए बंधक राजकुमार हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे सिर्फ खिलौना बनाकर रखा गया है। मैं राजपति तुम्हें मार भी दूं तो क्या हुआ? धारक करण मल्होत्रा तानाशाह सम्राट को प्रताड़ित कर रहा है, जल्दी जाकर उसे बचाओ। अगर उसने तानाशाह सम्राट को मार डाला तो तुम अंधकार स्तर कैसे घटाओगी, जीवन कैसे बढ़ाओगी? इतनी जल्दी क्यों? वैसे भी वह मरने वाला नहीं है। मेरी जान अब उसी के हाथ में है। करण मल्होत्रा उसे थोड़ा सताए तो इसमें बुराई क्या है? क्या यह सब तुमने पहले से ही तय कर रखा था? तुम यह क्रूर औरत। ज्येष्ठ राजकुमारी के सामने इतनी विनम्रता का नाटक करती हो, बस उसका मन जीतना चाहती हो, है ना? तुम समझते हो राजकुमारी कुछ दिन तुम्हारे साथ रही तो तुम संभल जाओगे? आज ही समझा दूंगा, तुम तो बस उसका नया खिलौना हो, मेरी जूती उठाने लायक भी नहीं। मालिक,
करण मल्होत्रा, आज का अपमान मैं 100 गुना लौटाऊंगा। राजपति, रहम कीजिए, मेरे मालिक को छोड़ दीजिए। बस वह घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगे और कुत्ते की तरह भौंके तो शायद छोड़ दूं। राजपति, शायद योग्य नहीं। ये तुम मौत को न्योता दे रहे हो। बस राजकुमारी का पुरुष होकर इतना घमंड। अरे जल्दी चलो, तुम्हें तानाशाह को बचाना है। छोटे मत समझो, सिस्टम हो तो नहीं मारूंगा। नहीं गए तो पछताओगे। क्या पछताना? तुम जैसे कीड़े को जब चाहूं कुचल दूं। मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? कहा था पछताओगे, सुनता ही नहीं। तुम दोनों जादू टोने में फंसे हो। एक की मृत्यु होने पर दूसरा भी तुरंत मर जाएगा। इतनी अहम बात पहले क्यों नहीं बताई? सचमुच मोटी खाल वाले हो। ये राजपति आज हाथों से खत्म कर देगा तुम्हें, ताकि फिर राजकुमारी को बहका न सको। मेरे आदमी को हाथ लगाने की हिम्मत? विवान, तुम ठीक हो? तुम मुझे पता था, बस मेरे न रहते तुम मेरे प्रिय पर हाथ उठाओगे। भाग्य से मुझे शक हुआ, वापस देखने आई। एक कदम देर से आती तो तुमने मार ही डाला होता। छे, बस नाटक करो। अभी तक वहां आराम से चाय पी रहे थे। ज्येष्ठ राजकुमारी की चिंता के लिए धन्यवाद, मैं ठीक हूं। ये अनाया फिर क्या चाल चल रही है? ज्येष्ठ राजकुमारी, मैं आपका राजपति हूं। यह विवान बस सूर्यगढ़ का बंधक है, एक बाहरी है। चुप रहो। विवान मेरा है, मेरे रहते कोई उसे छू नहीं सकता। महादेवी का अपमान, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरी माँ को मत मारो, उसे मत मारो, मत मारो। तुम एक दासी, तुम भी बुरी हो। मेरा विवान बुरा नहीं, वह महाराज का पुत्र है, राजवंशी है। मेरे रहते कोई उसे छू नहीं सकता। मां के अलावा इस संसार में कोई मेरी ऐसी रक्षा नहीं करता था। लक्ष्य अंधकार स्तर 1 घटा। धारक जीवन समय 10 घंटे बढ़ा। वर्तमान जीवन शेष 33 घंटे 32 मिनट 59 सेकंड। खुशकिस्मती से प्रणाली से पता चला, विवान की मां ने उसकी रक्षा की थी। प्रलय जीवन नियम 2, मन जीतना श्रेष्ठ। मालिक, यह शापित बंधन विष। पहले सुना था उन पर बंधन कीट डाला गया, वह सब सच था। चेतावनी, चेतावनी। लक्ष्य का जीवन स्तर तेजी से गिर रहा है। लक्ष्य की मृत्यु होने पर धारक की भी तत्काल मृत्यु होगी। अरे लानत है तुझ पर, निकम्मी प्रणाली। धारक करण मल्होत्रा के पास एक गोली है, उसकी वंशगत प्राण रक्षक औषधि। वह बंधन विष का असर कुछ देर के लिए कम कर सकती है। करण मल्होत्रा, तुम्हारी वह प्राण रक्षक दवा तुरंत निकालो। ज्येष्ठ राजकुमारी, यह तो मेरे मल्होत्रा कुल का वंश परंपरागत अमूल्य रत्न है। भले ही आप राजघराने की संतान हो, यह नहीं दूंगा। अबे हट। अनाया चौधरी, तुम्हारी यह हिम्मत? मेरे पिता तो महामंत्री हैं। महामंत्री महोदय क्या हैं? ये राजकुमारी तुमसे दवा मांग रही है और तुम टाल मटोल कर रहे हो। तुमने मेरे विमान को चोट पहुंचाई है, मैंने अभी तुमसे हिसाब नहीं मांगा। ले जाओ इसे, 30 पैंत लगाओ। अनाया चौधरी, तुम देख लेना, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सोचा न था करण मल्होत्रा के पास इतनी अच्छी चीज भी है। यह दवा दुनिया में बस एक ही है। हालांकि यह बंधन विष नहीं मिटा सकती, लेकिन दर्द कम कर सकती है। वह यह मुझे कभी नहीं देगी। छोड़ो।
ज्येष्ठ राजकुमारी को दवा मिल गई है, तो अब मैं विदा लेता हूं। रुको, दवा लिए बिना कहाँ जा रहे हो? उसने एकमात्र दवा मुझे दे दी, और ऐसे तरीके से। तुम यह राजकुमारी के आदमी हो। यह राजकुमारी तुम्हें कभी दुख नहीं देगी। अगर अंधकार मान कम करना ना होता, मैं पागल हो गई होती जो यह दवा तुम्हें देती, चुंबन लेकर कुछ लाभ उठाती। तंत्र, क्या वह प्रभावित हुआ? मेरा शेष जीवन काल कितना बढ़ा? नहीं, यह तो होना ही चाहिए। ये सच में नहीं हुआ। यह क्रूर शासक जोम्बी से भी ज्यादा कठिन है। मेरी प्राण रक्षक औषधि व्यर्थ गई। औषधि देने के लिए धन्यवाद महाराज कुमारी। विवान आपकी अत्यंत आभारी है। ढोंग जारी रखो। अगर सच में आभारी होते तो अंधकार मान में जरा भी कमी क्यों नहीं आई? बस तुम्हारा कृमि विष कम कर सकूं। कोई भी अनमोल दैविक औषधि तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। अब विश्राम करने जाओ। जब तक यह राजकुमारी यहां है, करण तुम्हें छू भी नहीं सकता। तो विवान अब विदा लेती है। स्वामी, क्या आपको नहीं लगता कि अनाया आज बहुत विचित्र है? अचानक इतनी कृपालु क्यों हो गई? और अपनी प्राण रक्षक दैविक औषधि भी आपको दे दी। लगता है जैसे कोई और ही व्यक्ति हो। चुप रहो। विवान इस राजकुमारी का है। मेरे रहते कोई उसे हानि नहीं पहुंचा सकता। क्या तुम सच में सोचते हो कि वह अचानक ही स्वभाव बदल गई है? स्वामी का आशय है अनाया का स्वभाव अस्थिर है। उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उसकी मेरे प्रति कृपा मात्र इसलिए है कि मैं थोड़ा और जीवित रहूं, ताकि भविष्य में वह मुझे और यातनाएं दे सके। तो अब क्या करें? इसी तरह चलता रहा तो शायद आप अपना महान उद्देश्य पूरा कर पाएं। इससे पहले ही वह आपको तड़पा तड़पा कर मार डालेगी। अगर वह पहले जैसी होती, बस मुझे अपमानित करना पसंद करती, तो एक अच्छा मोहरा होती। लेकिन अब वह इस तरह नियंत्रण से बाहर और अप्रत्याशित है, तो उसे जीवित नहीं छोड़ा जा सकता। ये दासी विदा लेती है। उसने तुम्हें क्यों नहीं देखा? यहाँ कार्य पूरा करने के लिए मैंने दूसरा संस्करण अपग्रेड किया है। केवल तुम मुझे देख सकते हो। इतना अद्भुत। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो किसने मुझे और पेई जिंगजी को यह बंधन कीट दिया, और इसका इलाज क्या है? नहीं बता सकता, नहीं बता सकता। तो अगर पेई जिंगजी का बंधन विष फूटे और वह मर जाए, मेरी बीमारी कैसे ठीक होगी? इसलिए तुम्हें उसकी रक्षा करनी चाहिए और उसे बदलना चाहिए। तुम्हारा कार्य है उसे संसार की सुंदरता दिखाना, शांति और प्रेम। कितना कठिन है। अरे कोई है? निवास की सारी दुर्लभ दिव्य औषधियां पेई जिंगजी के पास भेज दो। जी। बहुत अच्छा धारक। इनाम के रूप में मैं एक बात बताता हूँ। आज रात कोई तुम्हें मारने आएगा। कौन? प्रणाली ज्यादा नहीं बता सकती। धारक, सोचना बंद करो। पूरा दिन बीत गया। अब तुम 2 घंटे भी नहीं जी पाओगे। अरे कोई है? पेई जिंगजी को बुलाओ मेरे शयन कक्ष में सहवास के लिए। धारक, तुम
वाजपेयी कुमार, ये राजकुमारी ने आपके लिए भेजा है नवजीवन जड़ी, हिमकमल, उष्ण मणिसार और रक्षक ताबीज। ये सब शरीर को मजबूत करने वाली उत्तम वस्तुएं हैं। मालिक, ज्येष्ठ राजकुमारी ने ये सब आपको दे दिया है। क्या वह सच में आपका भला चाहती हैं? क्या हम अब भी चूश्वेंगे को मारेंगे? एक और बात, ज्येष्ठ राजकुमारी का आदेश है, आपको आज रात सहवास के लिए बुलाया है। मालिक, आज रात छूशवेंगे को मारना ही होगा। राजकुमारी, व्यक्ति लाया गया है। जा सकते हो। जी। छूशवेंगे, आज का अपमान मैं तुम्हारी जान लेकर चुकाऊंगा। ज्येष्ठ राजकुमारी, आज मुझे सहवास के लिए बुलाने का वास्तविक कारण क्या है? अजी, शर्मा रहे हो? राजकुमारी के महल में तो अनेक प्रियतम हैं। राजकुमारी जिसे चाहे उसे पास बुला सकती हैं। मैं एक नीच व्यक्ति हूं। डर है मैं राजकुमारी की पवित्रता को दूषित कर दूं। ढोंग जारी रखो, देखते हैं कब तक कर सकते हो। ये हजारों प्रियतम अजी के सामने कुछ भी नहीं है। आज मैं अस्वस्थ हूं, सहवास के लिए असमर्थ हूं। कोई बात नहीं, तुम अस्वस्थ हो, मैं ही सक्रिय रहूंगी। क्या तुम्हें डर नहीं? राजपति फिर लौट आए। राजपति को मैंने 30 कोड़े मरवा दिए हैं, वह हिल भी नहीं सकता। और फिर तुम मेरे हो, मैं जो चाहूं वही करूंगी। लिंगयुन अभी तक क्यों नहीं आया? धारक, तुम क्या कर रही हो? इस तरह जबरदस्ती करने से उसका अंधकार स्तर नहीं घटेगा, बिल्कुल नहीं घटेगा। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा? पर तुम्हारा बचा हुआ समय 5 मिनट से भी कम है। इस तरह तो तुम सचमुच मर जाओगी। सुंदरी पर जान भी कुर्बान, मरकर भी इश्क रास आए। आह, धारक, तुम तो बहुत ही जिद्दी हो। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। अनाया चौधरी, मैं तुझे जरूर मारूंगा। वो आ गया। तुम ठीक तो हो? वह मेरी चिंता कर रही है। मैं देखता हूं। अनाया चौधरी, जान से मार दूंगा। विवान कपूर, मेरी हत्या का षड्यंत्र तुमने ही रचा था। धारक, ये क्या हो रहा है? उसकी ताकत इतनी ज्यादा कैसे है? मैं तो प्रलय काल से हूं, नंगे हाथों झोंबी फाड़े हैं। तुम्हारे जैसे सामने मेरी कसरत भी नहीं होती। वह मुझे मारने आया है। विवान, तुम भाग जाओ। अब तक वह अभी भी मेरी फिक्र कर रही है। धारक, तुम्हारा जीवन शेष समय बस 30 सेकंड रह गया है। मैं ही तुम्हारी मौत का कारण बना। अब तो कुछ बदला नहीं जा सकता। काश मैंने तुम्हारे लिए जीवन सीमा न बनाई होती। बस, तलवार रोकी नहीं जा रही। चेतावनी, चेतावनी, धारक का जीवन शेष समय 10 सेकंड से कम रह गया है। 10, 9, 8। तुम क्यों? मैंने कहा था तुम मेरे हो।
मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। 5 4 3 2 1। बधाई हो धारक, लक्ष्य का अंधकार स्तर 10 अंक कम हुआ है। धारक को जीवन समय पुरस्कार 100 घंटे। हत्यारा है, ज्येष्ठ राजकुमारी की रक्षा करो। राजकुमारी साहिबा, राजकुमारी साहिबा घायल हो गई हैं, राजवैद्य को बुलाओ जल्दी। अनाया चौधरी ने मेरे लिए तलवार क्यों अपने ऊपर ली? उसकी नजरों में तो मैं बस एक निजी खिलौना हूं। प्रलय काल जीवन का तीसरा नियम, बलिदान देकर विश्वास जीतो। तुझे भावुक नहीं कर सकूंगा। बधाई हो प्रणाली धारक, तानाशाह का 10 अंक अंधकार स्तर कम हुआ। ऐसे ही जारी रखो। लेकिन सिर्फ बड़ी 100 घंटे की जीवन अवधि इतना कम मिलेगा तो कोई पागल ही तलवार रोकता। हालांकि ये छोटी चोट मेरे लिए कुछ नहीं। धारक, थोड़ा फायदा भी फायदा होता है। विश्वास रखो, तानाशाह को भावुक करते रहो, अंधकार स्तर अवश्य लगातार कम होगा। राजकुमारी साहिबा, यह सेवक अभी आपका इलाज करता है। रुको, पहले विवान का इलाज करो। राजकुमारी साहिबा, अब तक आप उसी के बारे में सोच रही हैं। उसे बस हाथ में चोट लगी है। आपकी चोट ज्यादा गंभीर है। आपको तो अपने बारे में सोचना चाहिए। बोल सकते हो तो और बोलो। मेरी विवान कपूर के प्रति दया सब कह डालो। आपने पहले निवास की बहुमूल्य जड़ी बूटियां उसे दी थीं। अब ऐसा करके अपनी सुरक्षा तक की परवाह नहीं की। मेरी चोट मामूली है, बस विवान सुरक्षित रहे। मेरा कुछ भी हो जाए। हर बात में पहले मेरा ख्याल वो मेरी इतनी परवाह करती है। कपूर कुमार, मैं विनीत सेवक आपके घाव पर मरहम लगाऊंगा। मेरा नाटक काफी असरदार रहा। आज विवान को भावुक नहीं किया तो मेरी हार। राजकुमारी साहिबा हत्यारे को पकड़ नहीं सके। लगता है वह राजकुमारी निवास के पूरे ब्यौरे से वाकिफ है। पता चला, जा सकते हो। जी। विवान सोच रहा है यह हत्यारा किसने भेजा। मुझे राजकुमारी निवास की जानकारी नहीं, हत्यारे के बारे में तो बिल्कुल नहीं पता। मुझे मारने भेजा और अब अनजान बन रहे हो। देखें कौन बेहतर अभिनय करता है। अब मैं और विवान साथ दुख झेल चुके हैं। तुम्हें हमेशा मेरे पास रहना होगा। मुझे तुम्हारी रक्षा करने दो। उसने मेरे लिए जान जोखिम में डाली और अब इस तरह बचाव कर रही है। क्या पहले वाला सब दिखावा नहीं था? क्या वह सच में मुझसे प्यार करने लगी है? या नहीं, परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है। ज्येष्ठ राजकुमारी ने सहशयन के लिए बुलाया। यह मेरा सौभाग्य है। अरे, ये ऊपर से भोला भीतर से काला उलटा रिझाने लगा है। ज्येष्ठ राजकुमारी ने आज सहशयन के लिए बुलाया। बंधन विष हटाने के लिए नहीं, बल्कि सच में संगम के लिए, है ना? रुको, तुम्हारा क्या मतलब है? कह रहे हो हमारे सोने से बंधन विष दूर होगा? बिल्कुल सही। हम दोनों बंधन विष से ग्रस्त हैं। या तो हम दोनों एक साथ मरेंगे या फिर साथ सोकर एक साथ जीवित रहेंगे, या फिर हम में से एक की मृत्यु होगी तभी दूसरा जीवित रह सकेगा। तुम और तानाशाह सम्राट दोनों बंधन विष से ग्रस्त हो। अगर एक की मृत्यु होती है दूसरा भी तुरंत मर जाएगा। नहीं, ये तो गलत है।
प्रणाली तुरंत सामने आ। धारक, क्रोध शांत करो। मुझे डर था कि तुम सीधे तानाशाह को मार डालोगी, इसलिए झूठ बोला। हरामजादा, समझते हो अभी तुम्हें मार दूं? विवान कपूर। धारक, जल्दी मत करो, सोचो जरा, तानाशाह खुद चला आया है तुम्हारे साथ। सोने मारने से तो बेहतर है। चिंता मत करो, बिल्कुल नहीं टोकूंगा। वह हिचकिचा रही है सचमुच। उसे घमंड है, मुझे सताकर खुश होती है। जिसने यह प्रेम मंत्र डाला उसने सब हिसाब लगा लिया। वह मर जाएगी पर मेरे जैसे नीच बंधक के साथ नहीं सोएगी, इसलिए यह मंत्र डाला। मैंने क्यों सोचा कि उसे मुझसे प्यार हो गया। अभी बचाया, शायद इसलिए कि मेरे मरने से उसका मनोरंजन कम हो जाता। चूंकि कुछ नहीं है तो मैं वीर अब जाता हूं। रुको, सोना ही तो है। मंत्र हटाने और समय बढ़ाने के लिए सो ही लेंगे। सोने नहीं आए? वीर, कहां जा रहे हो? मुझे और वीर को एक दूसरे से गहरा प्यार है। भले ही यह मंत्र ना हो, तब भी मैं तुम्हारे साथ प्रेम क्रीड़ा करना चाहूंगी। शरीर इतना सुंदर है, सौ लें तो क्या हर्ज है? राजकुमारी, क्या वीर शर्मा गए? अभी तो तुमने मुझे खुद गले लगाया था। वह आखिर चाहती क्या है? मैंने सोच लिया है, तुम्हारा मुझसे घृणा करने से बेहतर है तुम्हें लिटाकर मुझे न भुलाना। ज्येष्ठ राजकुमारी, तय है? तुम्हें सोने को कह रही हूं, ज्यादा मत सोचो। सोचा न था वीर कपूर दिखने में इतना कोमल, इतना शक्तिशाली निकला। हालांकि ये बंधन विष तो मिट गया होगा। धारक, बधाई, बंधन विष मिट गया। फिर भी और प्रयास करके विवान कपूर का अंधकार स्तर कम करो। चिंता मत करो, मैं अभी दुर्लभ औषधियां जुटाने जा रही हूं विवान कपूर को देने, ठीक उसके शरीर को पोषण देने के लिए। और ऐसे ही मैं अनाया चौधरी के साथ सो गई। मालिक, यह रणवीर राठौड़ नाकारा है, जिसने उस डरावनी औरत से आपको अपमानित होने दिया। क्या आपको लगता है उसके साथ रहकर नुकसान मुझे हुआ है? मालिक, आप अद्वितीय रूपवान हैं और आपका पद भी उच्च है। वह डरावनी औरत आपके योग्य नहीं है। मालिक, तो क्या आप अब भी उसे मारेंगे? जब तक वह जीवित है, आपको शायद सूर्यगढ़ लौटने का कोई मौका नहीं मिलेगा। बंधन विष तो मिट गया है। मेरे विचार से उसे जीवित छोड़ना ठीक रहेगा। इसके अलावा वह चंद्रगढ़ सम्राट की बहुत प्रिय है। उसकी जान लेने की इच्छा रखने वाले मुझ अकेले से कहीं अधिक हैं। उसके पीछे जिसने उसे बंधन कीट दिया, वह निश्चित ही निष्क्रिय नहीं बैठेगा। तब मेरे सूर्यगढ़ लौटने का सबसे अच्छा अवसर होगा। राज भैया के गुप्त मोहरे ने सूचना दी है, अनाया चौधरी ने विवान कपूर के लिए राजपति को बेंतों से पिटवाया और विवान कपूर को सहशयन के लिए भी रखा। दोनों का बंधन विष मिट गया है।
मुझे लगा था अनाया इतनी घमंडी कभी नहीं शत्रु देश के बंधक से संबंध बनाएगी, इसीलिए बंधन कीट डाला ताकि वे आपस में लड़ मरे, पर उम्मीद न थी वह इतनी हद तक जाएगी। राज भैया जल्दी मत करो। मैं जल्दी क्यों ना करूं? सिर्फ इसलिए कि अनाया स्वर्गीय महारानी की इकलौती बेटी है। पिताजी का उस पर पक्षपात सीमा से बाहर है। अगर मैं अब कुछ न करूं तो यह राजुत्तराधिकारी का पद एक दिन उसके हाथ चला जाएगा। राज भैया यह योजना विफल रही, हम कोई और तरीका सोचें उसे गिराने का। युवराज महोदय राजपति करण मल्होत्रा मिलने आए हैं। राज भैया देखिए वह तरीका खुद ही हमारे द्वार आया है। युवराज महोदय से निवेदन है, आपका सेवक न्याय चाहता है। ज्येष्ठ राजकुमारी ने बिना कारण मुझे बेंत मारवाए प्राण ही निकल गया था। युवराज और अनाया में हमेशा मनमुटाव रहा है, वह अवश्य मेरी मदद करेंगे। यह तो बिल्कुल अनुचित है। आप महामंत्री के पुत्र हैं और राजपति भी राजदीदी ने ऐसा कैसे किया? वह सब तो उस विवान कपूर के कारण हुआ, उसी ने राजकुमारी को बहकाया। राजपति मुझे वैद्यकी का ज्ञान है, क्या मैं देख सकती हूं? दूसरी राजकुमारी, यह उचित नहीं। राजपति चिंता न करें, काव्या ने बचपन से वैद्यकी पढ़ी है, कोई संकोच नहीं। इतनी गंभीर चोटें, राजदीदी ने तो हद कर दी। राज दीदी को सम्राट पिता का स्नेह प्राप्त है, वह हमेशा से ही अभिमानी रही है। राजपति महोदय को कष्ट सहना पड़ा, हर दिन उनके दुर्व्यवहार का शिकार। सही कहा। आपका तुच्छ सेवक उनके प्रति हर तरह से समझौता करता रहा, पर उन्होंने ऐसा दुर्व्यवहार किया। युवराज महोदय से विनती है, आप इस सेवक का न्याय करें। राजपति चिंता न करें, कल ही मैं दरबार में जाऊंगा, सम्राट पिता से आपके लिए न्याय मांगूंगा। युवराज का आभार। दूसरी राजकुमारी का भी आभार। अनाया चौधरी, अब देखती हूं तुम क्या करती हो। राज भैया अस्थिक्षय विष तो उसके खून और हड्डियों में घुल चुका है, कोई पता नहीं लगा पाएगा। 5 दिन के भीतर करण मल्होत्रा अवश्य राजकुमारी निवास में अकस्मात मर जाएगा। अच्छा, राजपति को मार डालो, महामंत्री के परिवार को नाराज करो। अनाया चौधरी, इस बार शायद सम्राट पिता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। मालिक, औषधि तैयार है। राजपति महोदय शायद आपको पता नहीं, ज्येष्ठ राजकुमारी ने निवास के सारे दुर्लभ औषधियां विवान कपूर को दे दी हैं। उन्हें तो खजाने जैसा संजो रखा है। तुम एक सेवक नीच जाति का होकर ये दुर्लभ औषधियां पाने का हक रखते हो। दुर्लभ औषधियां। तुम्हारी हिम्मत मेरे मालिक का अपमान करने की? राजपति महोदय का उपदेश सही है, विवान का पद निम्न है, वास्तव में योग्य नहीं। नाटक कर रहा है। विवान कपूर मत समझो अनाया चौधरी तुम्हें हमेशा बचा सकेगी। जल्द ही तुम्हें इतना तड़पाऊंगा कि मौत तरस जाओगे। हम्फ। यह करण मल्होत्रा बहुत ही बेशर्म है। मैं आज रात ही उसे खत्म करता हूं। जरूरत नहीं, पहले ही किसी ने काम कर दिया। मालिक का मतलब? उसके शरीर से अस्थिक्षय विष की बू आ रही है। अस्थिक्षय विष वह तो घातक जहर है जिससे मरीज तेज बुखार और घाव सड़कर मर जाता है। पोस्टमार्टम में भी पकड़ में नहीं आता। उसे जहर किसने दिया? लगता है राजकुमारी का महल अब शांत नहीं रहेगा। विवान, ये हिमकमल खाने से आयु बढ़ती है, जरा चखो। और यह 1000 साल का जिनसेंग शक्ति बढ़ाने में सर्वोत्तम है।
मेरे साथ सोने के बाद अब उसे मेरे लिए इतनी मेहरबानी की जरूरत नहीं। क्यों? सो तो लिया, साथ विवान कपूर का अंधकारांक बिल्कुल नहीं घटा। यह तो नहीं होना चाहिए। क्या उस मामले में ठंडा है? कुछ महसूस नहीं हुआ? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बस विवान से पूछना चाहती थी, तबीयत कैसी है उस रात के बाद? थकान तो नहीं है? सोने के बाद 4 दिन से रोज दुर्लभ औषधियां भेज रही है। क्या सोचती है कि मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं? इसकी चिंता करने की ज्येष्ठ राजकुमारी को जरूरत नहीं। विवान ठीक है। ये जड़ी बूटियां बहुत अनमोल हैं। ज्येष्ठ राजकुमारी को परेशान न करें मेरे ऊपर बर्बाद करने के लिए। तुम्हें भी पता है कि बर्बादी है। अंधकार स्तर कम करने के लिए ना होती अंधकार स्तर, तो मैं ऐसी बढ़िया चीज तुम्हें देती। ये जितनी भी अनमोल जड़ी बूटियां हों, विवान के शरीर के एक अंश के बराबर भी नहीं। विवान का शरीर ठीक होगा, तब यह राजकुमारी चैन से रहेगी। धारक ने अच्छा किया। तुम्हें ऐसे ही तरीके अपनाने चाहिए तानाशाह को मनाने के लिए। विवान कपूर का अंधकार स्तर कम हुआ, मेरा जीवन शेष गणना बढ़ा। अभी नहीं धारक, और कोशिश करो। तुम्हारा जीवन शेष गणना बस 1 घंटा बचा है। अभी तक नहीं कम हुआ। 4 दिन बीत गए। ये ऊपर से भोला, भीतर से काला, इतना मुश्किल क्यों है मनाना? बुरी खबर है राजकुमारी साहिबा, राजपति महोदय घोड़े से गिरकर अकस्मात मर गए। क्या? जैसी आशा थी, कोई राजपति की मौत का फायदा उठाकर अनाया चौधरी को गिराना चाहता है। प्रणाली, ये क्या मामला है? करण मल्होत्रा कैसे मर गया? धारक, ये मुझे नहीं पता। यह भी पता नहीं? इतनी क्षमता के साथ रोज मुझसे काम करवाने की हिम्मत कैसे हुई? घबराओ मत, ये राजकुमारी देखने चाहती है राजपति का पार्थिव देह। राजपति का पार्थिव देह महल के लोग ले गए हैं। महाराज ने तुरंत महल बुलाया है। सुना है महामंत्री सभी अधिकारियों को लेकर याचिका दे रहे हैं आपको अपराध ठहराने के लिए। महाराज, मेरे लिए न्याय कीजिए। मेरे पुत्र को ज्येष्ठ राजकुमारी ने पीटा और अपमानित किया, घातक चोट लगने से मर गया। महाराज, कृपया राजकुमारी को कठोर दंड दें, मेरे बेटे के लिए न्याय दिलाएं। शांति रखो। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी आपके प्यार पर घमंड करती है। वह भ्रष्ट और अनैतिक है। अब तो मानव जीवन को तुच्छ समझती है। महाराज, केवल इस कारण से कि उसमें शाही खून है, आप उसे कानून से ऊपर मत रखिए। महाराज, ऐसी बुराइयों को कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पिताजी, बड़ी बहन का आचरण हाल में वाकई बहुत अधिक बेतुका हो गया है। यदि उन्हें नियंत्रित न किया गया तो बड़ी आपदा आ सकती है। इस मामले में अभी कई शंकाएं हैं। जल्दबाजी में राजकुमारी को दोषी न ठहराया जाए। पूरे राजकुमारी महल को पता है, ज्येष्ठ राजकुमारी ने मेरे बेटे को जीवित पीटकर मार डाला। मेरे बेचारे बेटे को देखिए। ज्येष्ठ राजकुमारी से शादी के बाद से वह रोज मार खाता और अपमान सहता था, दर्द सहकर चुप रहता था, और अब तो इस क्रूर हत्या का शिकार हो गया। मेरे बेटे को जीवित पीट पीट कर मार डाला गया। महाराज, मल्होत्रा मंत्री पूरी तरह देशभक्त हैं, लेकिन उनके पुत्र का इस तरह क्रूर वध कर दिया गया। ज्येष्ठ राजकुमारी का यह कृत्य घोर अपराध है। हम राज्य के अधिकारी होकर ऐसे दुष्कर्म कैसे सह सकते हैं जो देश के कानूनों को रौंदते हैं और प्रजा का विश्वास तोड़ते हैं? यह बूढ़ा दर्जन भर बेटे पैदा कर चुका, फिर भी किसी से प्यार नहीं दिखाया। पहले मुझसे अनाया से विवाह की मांग की थी अपने बेटे के लिए। राजघराने से चिपककर दरबार पर कब्जा करने की चाह थी। अब शायद फिर किसी के बहकावे में आ गया है। इससे फायदा उठाकर लाभ बटोरना चाहता है। सम्राट पिता, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है। राज दीदी जिम्मेदार हैं। अगर दंड न दिया गया तो शायद शांति नहीं मिलेगी पूरे दरबार में। कृपया सम्राट पिता निष्पक्ष निर्णय लें। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी को कड़ी सजा दें, मेरे बेटे के लिए न्याय दिलाएं। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी को दंडित करें। ज्येष्ठ राजकुमारी आ गई हैं। ये राजकुमारी देखना चाहती है, कौन मुझे दंडित करेगा?
करण मल्होत्रा सचमुच मर गया। यह बूढ़ा इतना नहीं करेगा अपने ही बेटे की जान देकर मुझे फंसाने के लिए। शक तो आरव चौधरी पर है। वह हमेशा मानता रहा कि मूल अनाया उसका उत्तराधिकार छीन लेगी। ये सब शायद उसी की साजिश है। पुत्र सम्राट पिता को प्रणाम करता है। अनाया, राजपति की मृत्यु के बारे में तुम्हें कुछ पता है? सुना है मूल अनाया स्वर्गीय महारानी की इकलौती पुत्री थी, इसलिए चंद्रगढ़ सम्राट उस पर बहुत मेहरबान थे। लगता है ये सच है। पुत्र को कुछ नहीं पता। नाटक। मेरा बेटा तुम्हारे हाथों बेंत मारने से घायल होकर मरा। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। राज दीदी को राजपति से पुरानी शिकायत है। शायद वह बैर में बदल गई हो, उन्होंने ही उसे मार डाला। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी ने अपने पति की निर्मम हत्या की कानून की अवहेलना करते हुए यदि दंडित नहीं किया गया, भविष्य में बड़ी मुसीबत बनेगी। इतना गंभीर अपराध बिल्कुल माफ नहीं किया जाना चाहिए। धारक, आपके पास बचा है सिर्फ आधा घंटा। तुरंत वापस जाना होगा विवान कपूर का अंधकार स्तर कम करने के लिए, वरना समय पूरा होते ही आपका तुरंत सफाया हो जाएगा। धत, क्यों अभी इसी समय? ये राजकुमारी ने राजपति को नहीं मारा। अगर तुम कहते हो कि मैंने किसी को मारा है तो सबूत पेश करो, अगर नहीं तो चुप रहो। महाराज, आपका पुत्र विदा लेता है। Et de ne plus la voir? करण राजकुमारी निवास में मरा इतनी जल्दी क्यों? शायद सबूत मिटाने जा रही हो। तुमने मुझे बहुत कम आंका है। अगर यह राजकुमारी सचमुच चाहती उसे मारना तो सबूत की क्या जरूरत? बस उसे फेंक देती तुम्हारे महल के बाहर। महाराज, यह मामला गंभीर है। राजपति को न्याय दिलाने के लिए आपका पुत्र अनुरोध करता है राजकुमारी निवास तुरंत सील कर दिया जाए। युवराज इतने बेचैन क्यों? कोई न जाने तो सोचे कि आप ही हैं राजपति के हत्यारे। क्या तुम जल्दी में हो, बलि का बकरा ढूंढ रहे हो? मैं केवल तथ्यों की बात कर रही हूँ। राजदीदी, मिथ्या आरोप मत लगाइए। पिताजी, चुप रहो। बिना प्रमाण के तुम्हारी बहन के महल को सील करना चाहते हो? इस प्रकार का व्यवहार शाही परिवार की प्रतिष्ठा को कहां रखता है? लगता है सम्राट वास्तव में मूल स्वामी से बहुत स्नेह करते थे। शीघ्र चलो, धारक, अधिक विलंब करोगी तो तुम्हारा समय समाप्त हो जाएगा। पिताजी, जब घटना राजकुमारी के महल में हुई है, कृपया मुझे आपकी पुत्री को अनुमति दें विदा होने की, ताकि मैं जाकर इसकी छानबीन कर सकूं। महाराज, इस मामले में ज्येष्ठ राजकुमारी का दोष सर्वाधिक प्रतीत होता है। इसका निराकरण हुए बिना उन्हें जाने नहीं दिया जाना चाहिए। हाँ, ज्येष्ठ राजकुमारी को नहीं जाने देना चाहिए। धारक, यदि अब नहीं लौटी तो तुम भी राजकुमार के साथ मर जाओगी। तुम लोग क्या समाधान चाहते हो? आज यदि मेरे पुत्र को न्याय नहीं मिला तो ज्येष्ठ राजकुमारी इस द्वार से बाहर नहीं जा सकती। यदि मैं जाने पर दृढ़ हूं तो पहले इस वृद्ध सेवक के शव पर से गुजरना होगा। अच्छा, यह तुमने कहा। अरे ये महाराज, ये अब समाधान हो गया। राजदीदी, तुमने महामंत्री की हत्या कर दी। मल्होत्रा महामंत्री ने दरबारियों को संगठित कर दबाव डाला और राज्य सत्ता का तिरस्कार किया। मेरा उसे मारना पूर्णतः उचित था। सम्राट पिता, आपको लगता है आपकी पुत्री ने सही कहा ना? वृद्ध सत्ता के लिए षड्यंत्र रच रहा था। मुझे तो उसे हटाने का बहाना ही नहीं मिल रहा था। अनाया सचमुच मेरी और महारानी की बेटी है। मेरी ही धज झलकती है उसमें। मल्होत्रा महामंत्री ने सम्राटी प्रताप का अपमान किया, दरबार में दबाव डाला। यह मृत्युदंड का अपराध है। लेकिन वर्षों की सेवा देख मैं सम्मान सहित दफनाने की अनुमति देता हूं। क्या किसी और को कहना है? अरे, इन दोनों पिता पुत्रों के शव नीचे ले जाओ। वृद्ध, इस हद तक आकर भी तुम उसकी रक्षा करोगे? नहीं, आज अनाया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकते। पता नहीं काव्या का क्या हुआ। पिछली बार राजकुमारी निवास में कपूर कुमार से मिलकर आपके घाव देख मैं बहुत चिंतित थी। आप जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मेरी राजदीदी ने ऐसा अपमानित किया, यह देखना असहनीय है। यह शिव देश की गुप्त चोटों की अमृत औषधि है। मैंने विशेष रूप से आपके लिए ढूंढी है। कृपया इनकार न करें। दूसरी राजकुमारी का धन्यवाद। काव्या और युवराज एक ही मां की संतान हैं।
अचानक इतनी दया दिखाना, शायद मुझे अपनी ओर खींचना चाहती है। समस्त जग पर एक चित्र राज दरबार में क्या हो रहा है? मालिक, सुना है ज्येष्ठ राजकुमारी ने स्वर्ण सभा भवन में मल्होत्रा महामंत्री का सिर काट दिया। अनाया चौधरी पागल हो गई, महामंत्री को मार डाला। ये तो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। अनाया चौधरी ने खुद को मुसीबत में डाल दिया। चूंकि यह मूर्ख खुद मौत मांग रही है, मैं राज भैया की मदद करूंगी इसमें और आग लगाने में। कपूर कुमार, राज दीदी अब खुद ही मुसीबत में है। यह तुम्हारा बेहतरीन मौका है। मेरे पास एक तरकीब है जो तुम्हें सूर्यगढ़ भेज सकती है। क्या तरकीब? धारक, तुम्हारे पास बस 15 मिनट बचे जीवन काल में। अगर अब भी विवान को न समझाया, विवान कपूर को, तो तुम सचमुच मर जाओगी। और किसी को कुछ कहना है? नहीं तो मैं चली। पिताजी, राजपति की मौत का मामला अभी सुलझा नहीं है। राज दीदी को कैसे जाने दें? राजपति केस में कई शंकाएं हैं। राज न्याय परिषद की जांच पूरी होने तक प्रतीक्षा करें। उससे पहले अनाया को आने जाने की आजादी है। इतनी छूट दे दी? अनाया चौधरी, मुझे तुम्हें पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। पिताजी, आपके पुत्र को एक और बात कहनी है। बस करो आरव चौधरी, तुम्हारा अंत ही नहीं होता। मरना चाहते हो? राज दीदी अपने भाई बहनों से भी इतनी कठोर है, दूसरों की तो बात ही छोड़ो। पिताजी, आपका पुत्र निवेदन करता है, राज दीदी ने जबरदस्ती कब्जा करके सूर्यगढ़ के बंधक राजकुमार विवान कपूर पर अत्याचार किया, दोनों देशों के संबंध खराब किए। कृपया महाराज कठोर दंड दें। अनाया, तुम और वह सूर्यगढ़ का बंधक राजकुमार, आखिर क्या बात है? पिताजी, मैं और विवान एक दूसरे से प्रेम करते हैं। मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। धारक, तुमने तो किया था विवान कपूर के साथ। वह पहले वाली अनाया का कसूर था, इस राजकुमारी का क्या लेना देना। इसके अलावा मैंने उसे इतनी दुर्लभ औषधियां खिलाईं, भले ही वे जांच करें, उसका शरीर तो पहले ही ठीक हो चुका होगा। राज दीदी, झूठ क्यों बोल रही हो? तुमने उस विवान कपूर के साथ अपमान और मारपीट की, खासकर कक्ष के भीतर की बातें, उस पर अत्याचार तो और भी ज्यादा थे। तुम कहते हो कि मैंने निजी मामलों में विवान के साथ दुर्व्यवहार किया। क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है? तुमने वे अश्लील हरकतें की, यह युवराज अपनी आंखों से कैसे देख सकता है? नहीं देखा तो चुप रहो, वरना सबको लगेगा कि महाचंद्रगढ़ का युवराज मानसिक विकृत है, दूसरों की निजी बातें गढ़ना पसंद करता है। तुम बस, दरबार में यह कैसा व्यवहार है? पिताजी, राज दीदी माने या न माने, हम विवान कपूर को सामने लाकर उससे पूछ सकते हैं। ले आओ। यह क्या हुआ? तुम्हें चोट कैसे लगी? राज दीदी, जानती हुई भी क्यों पूछ रही हो? कपूर कुमार की टांगें तुमने ही तो तोड़ी थीं। मैं रोज बहुमूल्य औषधियां उसे खिलाती रही, क्या मैं पागल हो गई होती जो उसे चोट पहुंचाती? मालिक, सुनना चाहेंगे? दूसरी राजकुमारी की योजना है, अपनी टांगें तोड़ी। युवराज और उसकी बहन मुझे छू युनगे को गिराने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं तो इस मौके का फायदा उठाकर उनसे छुटकारा पालूंगा। एक अपाहिज राजकुमार, च्यान और यूए दोनों राज्यों के लिए कोई खतरा नहीं है, और बस यही एक उपाय है जिससे मैं यूए राज्य लौट सकता हूं। मालिक, थोड़ा सहन करें। घुटनों की हड्डियां चूर चूर हो गई हैं, भारी वस्तु से प्रहार के कारण। उसे किसने चोट पहुंचाई? धारक, पेई जिंगजी बहुत दयनीय है। अब टांगें भी टूट गई हैं। भविष्य में शायद फिर से अंधकार मूल्य कम करना मुश्किल होगा। यह पहली बार है जब उसने मुझे ऐसी नजरों से देखा है। वह मेरी चिंता कर रही है। राजकुमारी दीदी, नाटक बंद करो। तुमने पेई गोंगजी को इतना घायल कर दिया, अब फिर बन रही हो दुखी होने का नाटक। इससे पेई गोंगजी को और भी बुरा लग रहा होगा। तुम उसे यहां क्यों लाए?
बोलो, क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? बोलो। मुझे छोड़ दो। यूनालान। पेज इंगजी तुम्हारे महल में है। यूनलान को मौका कैसे मिला? साफ है तुमने ही उसका अपमान किया, अब जिम्मेदारी टाल रही हो। वे भाई बहन दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस मामले का संबंध निश्चित ही उन दोनों से है। बस करो, इतना शोरगुल, ये कैसा व्यवहार है? पेई जिंगजी, मैं सम्राट तुमसे पूछता हूं, क्या तुम्हारी टांगें महाराज कुमारी ने तोड़ी? हाँ या ना, फर्क क्या पड़ता? क्योंकि विवान कपूर की टांगें पहले ही लाइलाज हैं। सम्राट पिता विवान कपूर को राज दीदी ने हमेशा धमकाया, इसलिए वह सच कह नहीं पाता। यह साबित करता है राज दीदी के दुष्कर्म। महाराज, राज दीदी ने घोड़ा मारा, फिर महामंत्री को मारा, अब सूर्यगढ़ के राजकुमार की टांग तोड़ दी। राज दीदी का आचरण विनाशकारी है, यह घोर अपराध है। चाहे राजकुमारी मुझे मार दे, मैं फिर भी निवेदन करूंगा। महाराज, राजदीदी एक महामंत्री मार सकती है, लेकिन क्या सभी अधिकारी मार सकती हैं? यदि महाराज राजदीदी को दंड न दें तो हम यहीं डटे रहेंगे। कृपया राजदीदी को दंड दें, वरना हम नहीं उठेंगे। बस हो गया धारक, कहीं आज तुम्हारा अंत न हो। तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट हैं। अनाया को दंड न मिले तो मामला न सुलझेगा। बस वह बदनाम हो, मुझे सूर्यगढ़ लौटने का मौका मिले। अनाया, मुझे माफ करना, मेरे पास चारा नहीं। सभी अधिकारी तुम्हारे खिलाफ हैं। अनाया चौधरी, देखते हैं अब तुम क्या करो। विवान कपूर की टांगें तुमने तोड़ी थीं? झूठ मत बोलो, तुम ना होती तो। कितनी हिम्मत! युवराज चू हुआनगे पर हाथ उठाने की, तुम पागल हो। उसकी नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। मैंने कितने दुर्लभ उपचार लगाए उसे ठीक करने में। तुमने उसे चोट पहुंचाई, मेरा काम और कठिन कर दिया। तुम सब मरने लायक हो। महाराज, राजकुमारी ने पहले मंत्री को मारा, अब सबके सामने युवराज और राजकुमारी को पीटा। यह बिल्कुल बेलगाम है। कहते हो मैं बेलगाम हूं? मेरे कामों में तुम्हारी दखल नहीं चलेगी। राजकुमारी अदालत की अवहेलना करती है, यह सीधा विद्रोह है। महाराज से विनती, राजकुमारी को तुरंत मृत्युदंड दें। कृपया राजकुमारी को मृत्युदंड दें। महाराज, मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? मेरे आदमी को चोट पहुंचाई और अब दबाव बना रहे हो। अगर पेई जिंगजी को कुछ हो गया तो मैं तुम सबको साथ मरने पर मजबूर कर दूंगी। उसने नियम तोड़े हैं, पूरे दरबार के खिलाफ खड़ी है, ये सब मेरे लिए। चू हुआनगे, तुमने एक शत्रु देश के बंधक के लिए इतनी धृष्टता दिखाई? पिताजी, क्या आप अब भी उसका पक्ष लेंगे? कृपया राजकुमारी को मृत्युदंड दें। धारक, तुम्हारा बचा समय बस 10 सेकंड है। कृपया महाराज, इस ज्येष्ठ राजकुमारी को मृत्युदंड दीजिए। अब जब समय नहीं बचा विवान को प्रभावित करने का, तो मरूंगी, 2 बलि का बकरा साथ ले जाऊंगी। धारक, तुम क्या कर रही हो? अरे राज भैया, अनाया, तुम। ये विवान पर हाथ उठाने की सजा है। रुको, ये क्या हुआ? मैं जीवित हूं। बधाई हो, धारक लक्ष्य का अंधकार स्तर 1 अंक घटा। धारक को 10 घंटे की अतिरिक्त आयु का पुरस्कार मिला। मैंने तो बस आरव को पीटा था, ऐसा कैसे? क्या यह... आह, अरे धारक, लक्ष्य का अंधकार स्तर फिर 1 अंक घटा। धारक ने उसे मारा और अंधकार स्तर घट गया। तो दया दिखाए बिना भी अंधकार स्तर घट सकता है। बहुत बढ़िया। तुम क्या करने जा रही हो? यह राजकुमारी तुम्हारी जान लेगी। अंधकार स्तर 1 अंक घटा। अंधकार स्तर फिर घटा। अंधकार स्तर और घटा। अंधकार स्तर और भी घटा। महाराज, कुछ तो कहिए महाराज। ओह, मेरा सिर दर्द कर रहा है।
ये ज्येष्ठ राजकुमारी सचमुच पागल हो गई है। मृत्युदंड। इस ज्येष्ठ राजकुमारी को मृत्युदंड देना ही होगा। दरबार में ऐसा उपद्रव, क्या उसे डर नहीं कि वह सबके निशाने पर आ जाएगी और सदा के लिए बर्बाद हो जाएगी? अनाया, मुझे छोड़ दो। विवान, चिंता मत करो, आज मैं तुम्हारे लिए पूरा बदला लेकर रहूंगी। अरे आज मैं अपनी आयु भरपूर बढ़ाऊंगी, स्वयं भगवान भी मुझे नहीं रोक सकते। भागने की कोशिश। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी को न रोका गया तो युवराज और द्वितीय राजकुमारी की जान को खतरा होगा। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब कुछ नहीं जानता। बधाई हो धारक, लक्ष्य का अंधकार मूल्य 30 अंक कम हुआ। पुरस्कार, धारक का जीवन काल 300 घंटे बढ़ा। महाराज, ज्येष्ठ राजकुमारी ने दरबार में हमला किया। ऐसा कानून विरोधी कृत्य कैसे क्षमा कर सकते हैं? मेहता जी सही कहते हैं, ज्येष्ठ राजकुमारी को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सभी मंत्रीगण शांत रहें। ज्येष्ठ राजकुमारी को भाई बहनों की चिंता थी, वह क्षण भर में संयम खो बैठी। मैं उन्हें कठोरता से समझाऊंगा और निष्पक्ष निर्णय लूंगा। पिताजी, ये शिक्षा नहीं थी। वो तो हमें मार ही डालना चाहती थी, मुझे और राज भैया को। हम दोनों पर इतना प्रहार किया, फिर कपूर कुमार का क्या हाल हुआ होगा? हाँ पिताजी, विवान कपूर को राज दीदी ने अपंग बना दिया। पिताजी, आपको उनके लिए न्याय अवश्य दिलाना चाहिए। मैं और विवान परस्पर प्रेम करते हैं, बलपूर्वक कब्जा नहीं, दुर्व्यवहार तो बिल्कुल नहीं। परस्पर प्रेम है या नहीं, ये कपूर कुमार स्वयं बताए। कपूर कुमार, डरिए नहीं, राज दीदी आपसे बदला नहीं ले सकेंगी, बस आप सच बोलें। पिताजी अवश्य आपको न्याय दिलाएंगे। विवान, क्या सच में ज्येष्ठ राजकुमारी ने आप पर अत्याचार किया? कपूर कुमार। धारक, चिंता न करो, विवान पर तुम्हारा असर हुआ है। अंधकार स्तर इतना गिरा, वह कभी न कहेगा तुमने दुर्व्यवहार किया या तुम्हें सजा दिलवाई। सच? पर अगर उसने इन दोनों से सांठगांठ की, मेरे कठोर दंड और पतन का फायदा उठाकर मुझसे दूर जाना चाहा? कपूर कुमार, बस आप यही दृढ़ता से कहें राज दीदी ने आपकी टांग तोड़ी, तो पिताश्री अवश्य आपका साथ देंगे, आपको ज्येष्ठ राजकुमारी निवास से मुक्त कराएंगे। तब आपको मौका मिलेगा सूर्यगढ़ लौटने का। यही आपका एकमात्र मौका है। विवान, चाहे तुम फिर उनसे मिलो, अंधकार स्तर पूरा न गिरने तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। सबका भ्रम है। मैं और अनाया एक दूसरे से प्यार करते हैं। विवान कपूर, ये पटकथा गलत पढ़ रहे हैं। धारक, निश्चित ही पहले उसका अंधकार स्तर कम करने का असर हुआ है। विवान कपूर, पिताश्री के सामने क्या तुम्हें राज दीदी से डर नहीं लगता? हाँ कपूर कुमार, सच बोलने भर से आप उसके चंगुल से मुक्त हो सकते हैं। सच ये है कि यह राजकुमारी और विवान दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। तुम दोनों समझते नहीं हो क्या? लगता है फिर भ्रम हुआ। यह मामला अब समाप्त, भविष्य में जिक्र न हो। ज्येष्ठ राजकुमारी ने आज वाकई बहुत अति की। 3 दिन घुटने टेकने की सजा, ताकि सबक मिले। पिताश्री का आभार। बस घुटने टेकने की सजा। सम्राट पिता का चूझुंगे के प्रति इतना पक्षपात, मुझे युवराज को बिल्कुल नहीं गिनते। ज्येष्ठ राजकुमारी का आचरण अनुचित है। 3 दिन तक घुटने टेककर अपने दोषों पर विचार करो, दूसरों के लिए चेतावनी हो, सम्राट का आदेश है। विवान, डरो मत, पिता ने बस मुझे दंड दिया है, तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। प्रणाली, मैंने अभी विवान कपूर की चिंता की, उसका अंधकार मूल्य कम हुआ? नहीं। खैर, उन दोनों को पीटकर काफी जीवन समय भी मिल गया, ये लाभदायक रहा। विवान कपूर ने अभी अच्छा किया, तो फिर उसे इनाम दो।
विनीत से घर पर मेरा इंतजार करने का। वह मेरे लिए ही इतना स्नेह दिखा रही थी। लगता है ज्येष्ठ राजकुमारी सच में प्यार करने लगी है सूर्यगढ़ के बंधक राजकुमार से। अरे ये लड़की, आज तूने मुझे बड़ी मुश्किल में डाल दिया। पिता, मैं निर्दोष हूं। सब आरव चौधरी और काव्या चौधरी की साजिश थी मुझे फंसाने की। फिर भी तू सबके सामने हत्या नहीं कर सकती थी, वह भी एक महामंत्री की। पिता, मल्होत्रा महामंत्री ने सालों शासन चलाया, उसके मन में बगावत थी। मैंने उसे मारा, तो बस आपकी चिंता कम करने के लिए। ये लड़की राजनीति समझती है, निर्णय लेने में दृढ़ है, सम्राटोचित क्षमता रखती है, जबकि युवराज संकीर्ण है, बिल्कुल अयोग्य है। तो सच बताओ मुझे, तुम और विवान कपूर क्या चल रहा है? मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे उससे अपना जीवन काल बढ़ाना है। उसके बिना मैं मर जाऊंगी। मुझे विवान से गहरा प्रेम हो गया है, जीवन में बस वही चाहिए। बकवास। तुम महाचंद्रगढ़ की बड़ी राजकुमारी हो, शत्रु देश के एक बंधक राजकुमार से सच्चा प्यार कैसे कर सकती हो? पर मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती। तो फिर यहीं घुटने टेके रहो, जब समझ आ जाए तब उठना। ठीक है, टेक लेती हूं, कम से कम आराम तो मिलेगा। कालापन मूल्य गिरा, जीवन काल बढ़ा। ये थोड़ी सी सजा कुछ भी नहीं। भविष्य में अनाया चंद्रगढ़ की साम्राज्य बन सकती है, विवान उसे प्रभावित न कर पाए। वह किसी से भी प्यार कर सकती है, बस शत्रु देश के बंधक से नहीं। मोहन ख्वाजासरा। हुजूर, हाजिर हूं। मेरा फरमान सुनाओ। चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ के संबंध सुधरे हैं, इसमें विवान कपूर का योगदान है। वह वर्षों से घर से दूर है, अब सूर्यगढ़ लौट सकता है। बधाई हो कपूर राजकुमार, सम्राट ने आपको सूर्यगढ़ लौटने की अनुमति दी है। तुरंत रवाना हो जाए। कपूर राजकुमार, आपकी टांगें ठीक नहीं हैं, कृतज्ञता जताने की जरूरत नहीं। रणवीर राठौड़, आप भी उठ जाए। मालिक, हम आखिरकार घर जा सकते हैं। मोहन ख्वाजासरा, क्या बड़ी राजकुमारी अभी भी सजा काट रही हैं? हाँ बिल्कुल, ये तो सज्जा है, बीच में रोकने का कोई कारण नहीं। कपूर कुमार, आप सूर्यगढ़ के राजकुमार हैं। महाचंद्रगढ़ के शाही मामले आपकी चिंता के नहीं हैं। महाराज का आदेश है, आप तुरंत प्रस्थान करें, विलंब न करें। समझ गया। चंद्रगढ़ सम्राट ने अचानक आदेश क्यों दिया? वे डरते हैं कि मैं और अनाया बहुत नजदीक आ जाएंगे, इसलिए मुझे जल्दी भेज रहे हैं। विवान समझ गया। मालिक, आप प्रसन्न नहीं लग रहे, क्या हुआ? कोई बात नहीं, चंद्रगढ़ सम्राट अपनी पुत्री को वास्तव में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि मैं अभी नहीं जाता, वह मुझे अवश्य मार डालेगा। रथ तैयार करो, राजधानी से तुरंत निकलें। जी। कहा तो यह था कि सम्राट मूलधारक से बहुत प्यार करते हैं। क्या वे सचमुच मुझे यहाँ 3 दिन घुटने टिकवाएंगे? धारक, बुरी खबर है, तानाशाह सम्राट ने सूर्यगढ़ लौटने की यात्रा शुरू कर दी है। सूर्यगढ़ लौट रहा है तो मेरा शेष समय क्या होगा? मेरी अब तक की सारी मेहनत व्यर्थ गई। तानाशाह अभी राजधानी से बाहर जा रहा है, जल्दी उसका पीछा करो, अभी भी समय है। अनाया सचमुच अकेले विवान के पीछे गई? पूरी तरह सच है राज भैया। पिताजी अनाया पर इतने मोहित हैं, शायद उन्होंने उसे युवराजी बनाने का मन बना लिया है। अब और इंतजार नहीं। सही कहा, चूंकि उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता तो सीधे उसकी जान ले लो। इस बार अनाया का पूरी तरह सफाया करना होगा। इतनी देर तक पीछा करने पर भी नहीं पकड़ पाई। प्रणाली अभी के अंधकार स्तर के हिसाब से अगर वह सूर्यगढ़ लौट गया तो क्या होगा? धारक, तानाशाह सम्राट का अंधकार स्तर अभी 58 अंक बचा है, मध्यम से ऊपर के स्तर पर है। देश लौटने पर भी वह चंद्रगढ़ पर हमला करेगा, आपसे बदला लेगा। बस 58 अंक बचे हैं,
फिर भी वह ऐसा करेगा, हमला भी करना चाहता है। वह दुनिया जीतना चाहता है, या बस मुझसे बदला? धारक, अभी इस बारे में सोचने का समय नहीं है। अगर वह लौट गया, जीवन शेष गणना खत्म होने से पहले शायद आपको उसे रोकने सूर्यगढ़ ही जाना पड़ेगा। अनाया चौधरी, तुमने नेक लोगों को मारा, दरबार को बर्बाद किया। आज तुम्हारा अंत है। यह हमला फिर कहां से आया? प्रणाली तुमने पहले ही बताया क्यों नहीं? माफ करो धारक, मैं बस तानाशाह का पीछा कराने में लगी थी, चेतावनी देना भूल गई। लगता है पहले इन लोगों से निपटना होगा, फिर विवान कपूर का पीछा करूंगी। हमला करो। मालिक, ज्येष्ठ राजकुमारी आपका पीछा करते हुए शहर से बाहर आई है। युवराज अपने गुप्त रक्षकों के साथ शहर के बाहर घात लगाए बैठा है, ज्येष्ठ राजकुमारी को मारने के लिए। मालिक, यह उन महाचंद्रगढ़ राज परिवार की आपसी लड़ाई है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हमें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। मालिक, आपको मुश्किल से देश लौटने का यह मौका मिला है, आपने अपनी टांगें तक तुड़वा ली। सब बर्बाद ना होने दें, तुरंत चलते हैं। वापस मुड़ो। मालिक, मैंने कहा वापस मुड़ो। प्रलय काल में झोंबियों से घिरकर मरने के बाद यहां आकर भी यही हश्र। धारक, तुम हमेशा हठी और अड़ियल हो, मेरी बात नहीं मानती, पर मैं भी तो तुमसे ऐसे विदा नहीं लेना चाहता। समझा कौन है? पता तो कोई नाचता कूदता छोटे मोटे मस्खरे हैं। मौत सामने आ गई, फिर भी ज्येष्ठ राजकुमारी का रौब दिखा रही हो। मुझे लगता है तुम जीने से ऊब गई हो, आगे बढ़ो। हाय राम, धारक तुम सचमुच यहीं खत्म हो जाओगी? सिर्फ महाराज के प्यार के बल पर तुम्हारी क्या औकात मेरे सामने धौंस जमाने की। दरबार में तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, अब मैं तुमसे इसका हिसाब चुकता करूंगा। मालिक, हम आखिर क्यों लौट रहे हैं? क्यों? मुझे भी नहीं पता क्यों। तुमने महाराज के सामने नाटक किया सिर्फ इसलिए कि युवराज का पद छीन सको। तुम्हें लगता है महाराज ने तुम्हें ऊंचा उठाया तो तुम सचमुच सिंहासन पालोगी। आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तुम बस एक प्यार में बिगड़ी हुई औरत हो। स्वर्ग की आज्ञा प्राप्त मैं हूं। क्या करें धारक, तुम मत मरना। आज मैं स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। तुमने मुझे मार डाला तो महाराज तुम्हें दोष नहीं देंगे। मुझे दोष देंगे? किसने किया था? मत भूलना, तुम विवान के पीछे भागे थे, बाहर निकले। उसने महाचंद्रगढ़ में अपमान सहा और यहां से जाते ही महाचंद्रगढ़ की ज्येष्ठ राजकुमारी को गुस्सा निकालने के लिए मार डाला। यह तो स्वाभाविक है। विवान, उसने मेरी मौत का झूठा इल्जाम तुम पर लगा दिया। जब तुम चंद्रगढ़ जीतोगे उसे मार देना हमारा बदला लेने में। मर जा। धारक, विवान वापस क्यों आया? जरूर तुम्हें बचाने आया है। उसका अंधकार स्तर अभी भी काफी है। वह कैसे छोड़ देगा देश लौटने का एकमात्र मौका मुझे बचाने के लिए? विवान, तुम लौट आए। वह इतनी बुरी तरह घायल है। पकड़ लो। रुको, मैं महाचंद्रगढ़ का युवराज हूं। तुम्हारी हिम्मत परिणाम नहीं झेल पाओगे। देखते हैं क्या परिणाम होता है। लगता है युवराज को मारने का कोई बड़ा परिणाम नहीं हुआ। हमारा कोई वैर नहीं,
इतना अपमान क्यों? अनाया ने तुम्हें सताया, मैंने उसे मारा तुम्हारा बदला लेने में। उसकी जान तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी। मारते रहो जब तक उसकी सांसें बाकी रहें। जी। मालिक, अनाया बच गई हैं। अब हमें देश लौटना चाहिए। अंधकार स्तर शून्य होने से पहले विवान को जाने नहीं देना। विवान, मत जाओ। उसकी हालत गंभीर है, शहर में इलाज जरूरी। साहब, अब और देर नहीं। अगर आप अनाया की फिक्र कर रहे हैं तो पहले चले जाइए, मैं उन्हें छोड़ आऊंगा। जल्दी करो। जी। राजकुमारी संभलिए, मैं वैद्य बुलाती हूँ। जरूरत नहीं, निवास का वैद्य बुलाओ। आपकी चोट गंभीर है, राजवैद्य बेहतर रहेगा। राजवैद्य आया तो मेरे पिता को पता चल जाएगा मेरे घायल होने का भी, और यह भी कि तुम आदेश न मानकर लौटे। तुम डरते हो, वह मुझे दंड देगा। विवान, तुम मेरे हो, मैं किसी को भी तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने दूंगी। उसने अपने पिता की अवज्ञा का जोखिम उठाया बस मुझे बचाने के लिए। सम्राट को विवान को किसी भी तरह मारने नहीं देना, नहीं तो मेरा कार्य विफल और मैं भी मर जाऊंगी। खबर तुरंत दबाओ, विवान के लौटने की बात किसी को न पता चले। जी। विवान, तुम फिर नहीं जाओगे ना? वह मुझे जाने बिल्कुल नहीं देना चाहती। छोड़ो, उसे इतनी गंभीर चोट है, पहले उसे शांत करूं। राजकुमारी चिंता मत करो, मैं कभी नहीं जाऊंगा। चिंता कैसे न करूं? मैं पीछे न भागती तो तुम भाग जाते। अब लौट आए हो तो मैं तुम्हें दोबारा भागने नहीं दूंगी। कोई है? विवान को मेरे पलंग पर लेटाओ। बहरे हो, मेरी बात नहीं सुनते? जी। पैर टूटे हैं, हाथ बंधे हैं, अब देखते हैं तुम कैसे भागोगे। ज्येष्ठ राजकुमारी, तुम चिंता मत करो, मैं जरूर रुकूंगी। और मुझे विवान पर भरोसा है। तुम्हें सच में मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल। विवान की पहिया कुर्सी बाहर फेंक दो। इस निवास में किसी को आने जाने की इजाजत नहीं है। यही है उसका मुझ पर भरोसा। क्या वह मेरी इतनी फिक्र करती है, डरती है कि मैं उसे छोड़ दूंगा? राजकुमारी, फिक्र न करें, मेरे पैर में चोट है, यहां रहने से आपका इलाज रुकेगा। अब भी बहाने? तुम तो बस इलाज के दौरान भागने का मौका ढूंढ रहे हो। विवान, हर कोई मुझे मारना चाहता है। आरव चौधरी मुझे मारना चाहता है, बहुत से लोग मुझे मारना चाहते हैं। मैं सिर्फ तुम पर भरोसा करती हूं। पर मैं भी तो तुम्हें मारना चाहता था। ज्येष्ठ राजकुमारी, मैं कभी नहीं आपको छोड़ूंगा। आखिरकार उसे मना लिया। जब तक अंधकार मान शून्य नहीं होता, वह मेरे पास से हिल भी नहीं सकता। विवान बहुत अच्छा है। अनाया चौधरी। विवान कपूर ने मेरा अपमान किया है, मैं पिता महाराज को बताऊंगा, उसे मौत की सजा दिलवाऊंगा। राज भैया, ऐसा मत करें। विवान कपूर पर कार्रवाई हुई तो आपका भेद भी खुल जाएगा। अनाया चौधरी की हत्या के प्रयास का सम्राट पिता कभी आपको माफ नहीं करेंगे। क्या मुझे यह अपमान सहन करना होगा? अनाया चौधरी ने विवान कपूर को रोक लिया है, यह एक अच्छी बात है। अच्छी बात? विवान कपूर ने शाही आदेश नहीं माना, अनाया चौधरी ने जिद कर उसे ढूंढा। यह सम्राट पिता की अवज्ञा है। हम इसका उपयोग कर सकते हैं अनाया चौधरी से निपटने के लिए। जब तक मेरी चोट ठीक नहीं हो जाती, मैं उसे मृत्युदंड दिलाकर रहूंगा। विवान, तुम बहुत अच्छे हो। छोड़ो भी, बस वह हिले डुले नहीं तो ठीक है। मेरी टांग। विवान, विवान, कुछ नहीं हुआ। ज्येष्ठ राजकुमारी 3 दिन से बेहोश थीं। जख्म अब भी दर्द करता है। ऐसा क्यों लग रहा है कि विवान कपूर पहले से ज्यादा कोमल हो गए हैं? प्रणाली, जब मैं बेहोश थी, विवान कपूर का अंधकार स्तर क्या कम हुआ था? नहीं,
अंधकार स्तर कम नहीं हुआ, फिर वह इतने बदले क्यों लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उन्हें यहाँ बांधा और मुझे मारने की नई योजना बना रहे हैं? उसका चेहरा ऐसा क्यों है? क्या जख्म अब भी दर्द कर रहा है? बुखार भी तो है। फिर से निवास वैद्य को बुलाते हैं। ऊपर से भोला, भीतर से काला, वह मेरी चिंता कर रहा है। जरूर कोई बुरी मंशा है। धारक, तानाशाह सम्राट ने तो तुम्हें बचाने के लिए वापसी का मौका छोड़ दिया। शायद तुम्हें नहीं मारेगा। मत भूलो, वह मुझसे घृणा करता था। तुम्हारी हर सांस के साथ मैं तुम्हारी खाल उधेड़ देना चाहता था, हड्डी पीसकर राख करना चाहता था। पर उसने सचमुच नरमी दिखाई, तुम्हारे साथ लौट आया। तुम्हारा घाव अभी ठीक नहीं हुआ। हिलना डुलना बंद करो। क्या वह सचमुच मेरे प्रति नरम पड़ गया है या नहीं? आजमा कर देखते हैं। अरे तुम अभी ठीक नहीं हुए हो। विवान, तुम मेरी परवाह कर रहे हो? ज्येष्ठ राजकुमारी, गलत फहमी है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो जाएगा। ये पेई आपके साथ कब्र में नहीं जाना चाहता। मरने का खतरा जानते हुए मुझे मारने भेजा? सावधान। पिछली बार रात बिताने बुलाया, उसने हत्यारे भेजे। अब इतना कोमल बन रहा है। क्या कोई साजिश है? अजी, याद है पिछली बार हम यहां लेटे थे, क्या कर रहे थे? पिछली बार मैंने सोचा तुम्हें घुटनों पर नफरत करते देखने से बेहतर है तुम्हें लिटा दूं ताकि कभी न भूल सको। कहीं फिर वही। ज्येष्ठ राजकुमारी, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं। अभी शैतानी न करें। कैसी शैतानी? ज्येष्ठ राजकुमारी, आप आराम करें। धारक, तुम घायल हो फिर भी जबरदस्ती करना चाहती हो? अजी को लगा मैं तुम्हें सोने बुला रही हूं। कृपया स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जिद न करें। फिर बहानेबाजी। वह मेरे पास आना ही नहीं चाहता। सचमुच पहले का प्यार सब दिखावा था। इतनी चोट लगी है फिर भी सोने की बात? छोड़ो, पहले उतरवाऊं, वरना चोट बढ़ जाएगी। अजी ठीक कहता है। सचमुच अभी चोट लगी है। अरे अरे, वह रुक गई। दिखावा ही था। मेरे बंधन में आकर तुमने कहा था सोने आओगे, अब बस बैठे हो। अब तो मैं विवान की बात सुनकर विवान नाराज है। क्या तुम मेरे साथ सोने नहीं आओगे? अंधकार मूल्य भी न घटे, फिर तुम्हारे साथ क्यों जाऊं? अगर मैं सच में आऊं तुम्हें भी अच्छा न लगे। मुझे दुख हुआ। अगली बार सही। पिछली बार तीर लगा था तब तो सोने आ सकी थी। साफ है पहले सब बंधन हटाने को था। उसकी नजर में मैं बस एक खिलौना हूं। 3 दिन सेवा की विवान, तुमने मेहनत की। मैं किसी को तुम्हें छोड़ने भेजूंगी। काम पूरा हुआ, फेंक दिया चूशूनगी। तुम सच में बेरहम हो। अगर पेई जिंगजी का पैर ठीक हो तो क्या उसका अंधकार मूल्य घटेगा? विवान, चिंता मत करो, मैं जरूर सभी नामी वैद्य ढूंढूंगी, तुम्हारा पैर ठीक कराऊंगी। बीमारी जड़ से मिटेगी। अगर पैर ठीक ना हुआ तो? अगर मैं अपाहिज रहा तो क्या तुम त्याग दोगी? अगर बिल्कुल न ठीक हुआ तो अंधकार मूल्य घटाना कठिन होगा। ठीक होगा ही। विवान, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें कभी अपाहिज नहीं होने दूंगी। पर कोई पर नहीं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा शरीर अवश्य ठीक कराऊंगी। पहले विश्राम करो घर जाकर। कहीं वह हताश हो, अंधकार मूल्य फिर बढ़े। मेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी।
वह मेरा पैर ठीक करा रही है। क्या तुम नहीं चाहते एक टूटा फूटा खिलौना, या सच में मेरी फिक्र कर रहे हो? ठीक है। विवान तो चला गया था, फिर बीच में ही क्यों लौटा? चाहे दया आ गई हो, पर अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। धारक को लगता है उसके पास कोई और चाल है। महाचंद्र और सूर्यगढ़ के बीच हाल में कोई खबर है? 8 दिन बाद सूर्यगढ़ का दूत मंडल शांति वार्ता के लिए आ रहा है। तो वह इस दूत मंडल के मौके का फायदा उठाकर लौटना चाहता है। प्रणाली, मेरे पास और कितना समय बचा है? 9 दिन। काफी है। कौन है? राजकुमारी, महावैद्य नीरज को बुलाओ विवान का इलाज करने के लिए। इसके अलावा एक पुष्पावलोकन भोज का आयोजन करो। ऐलान कर दो कि राजकुमारी सूर्यगढ़ के दूतों का स्वागत करेगी। जी आज्ञा। धारक, तुम भोज आयोजित कर रही हो, क्या तानाशाह सम्राट के दूत मंडल से संपर्क करके भाग जाने से नहीं डरती? प्रलय काल का जीवन नियम, चौथा सिद्धांत, जोखिम उठाए बिना विजय नहीं। यह विवान कपूर जो वापसी की इच्छा रखता है, वही मेरे लिए उसके अंधकार स्तर को कम करने का सबसे बड़ा मौका है। वैद्य नीरज सच में महान है। कुछ ही बार इलाज किया, मालिक के पैर लगभग ठीक हो गए हैं। ये पुष्पावलोकन भोज अतिथि सूची में सूर्यगढ़ दूत मंडल से आखिर कौन आ रहा है? तीसरा राजकुमार आदित्य कपूर। वही है। तीसरे राजकुमार ने सब मार डाला। सूर्यगढ़ के सभी उत्तराधिकारी प्रतिद्वंद्वी आप ही तो हैं, उसकी एकमात्र शेष बाधा। वह आपको वापस नहीं ले जाएगा। तो फिर चंद्रगढ़ के सीमा मानचित्र को चारा बनाए। शानदार मालिक, बस इस मानचित्र से उसे फंसाई, वह आपको ले जाएगा। आप छुटकारा पालेंगे अनाया चौधरी से। मालिक, कहीं आप चिंतित तो नहीं, चंद्रगढ़ से दूर कि उससे नहीं मिल पाएंगे? जब सूर्यगढ़ की सेना चंद्रगढ़ की राजधानी जीत लेगी तब फिर मिलेंगे। पर अनाया चौधरी आपको भोज में नहीं जाने देगी। वह तो घोषणा करना होगा कि मालिक छिपे हैं। उसकी रुचि जानो, मनाने का रास्ता मिलेगा। उस राक्षसी की क्या रुचि? बस आप ही तो। क्या मालिक को रूपजाल करना पड़ेगा? अरे नहीं नहीं मालिक, मैं बेसूझ बोल गया। आपको ऐसा नहीं करना है। सचमुच नहीं? रात को मैं उससे इस पर बात करूंगा। वह कहती है मैं उसका हूं, तो ये छोटी बात मान ही लेगी। हाय, डर गया। मुझे लगा मालिक पतन की ओर है। अनाया चौधरी से मिलना है तो अभी जाइए। रात क्यों इंतजार? धारक, तुम तानाशाह का अंधकार स्तर घटाना चाहती थी ना? उसे भोज में बुलाने का संदेश क्यों नहीं भेजा? पुष्पावलोकन भोज में? मैं उसे क्यों बुलाऊं? वही तो भोज में जाना चाहता है। उसे आकर मुझसे विनती करनी चाहिए। धारक फिर से तानाशाह को सताने लगी। सताना कैसा? मैं रोज उसकी देखभाल करती हूँ, फिर भी अंधकार स्तर घटा नहीं। बचा हुआ जीवन काल 1 दिन से भी कम है। मैं उसे तंग करूं तो क्या? देखो, फिर बेचैन हो गई। इतनी अधीर क्यों हो? तुम सचमुच मेरी सबसे निकृष्ट धारक हो। छोटे, लगता है मेरा कोई गुस्सा नहीं। छोटे, लगता है मेरा कोई गुस्सा नहीं। इस महान प्रणाली को छोड़ दो। महान प्रणाली? हाँ हाँ। धारक देखो, तानाशाह तुम्हें खुश करने आया है। इस तरह सज धज कर मुझे खुश करने? क्या उसे मेरी पसंद के बारे में कुछ गलतफहमी है? धारक मुझे नहीं लगता। चुप रहो। समझ गया, चला। विवान ने यह पोशाक पहनी है, महल के उन सजे धजे प्रिय सहचरों से भी ज्यादा मनमोहक लग रहा है। यह रूप क्या ज्येष्ठ राजकुमारी को पसंद आएगा? इस राजकुमारी को बहुत पसंद आया। आपकी पसंद पाना मेरा सौभाग्य है। विवान, क्या पुरस्कार चाहते हो? कल के पुष्पावलोकन भोज में क्या ज्येष्ठ राजकुमारी मुझे साथ ले जाएंगी?
ये विवान तो अब शाही आदेश की अवहेलना का दोषी है। अगर मैं तुम्हें ले जाऊं तो उचित नहीं होगा। ज्येष्ठ राजकुमारी निश्चिंत रहें, कल मैं भीड़ से दूर रहूंगा, कोई परेशानी नहीं लाऊंगा। गलत। तुम्हें कहना चाहिए तुम ज्येष्ठ राजकुमारी के व्यक्ति हो। भले ही पकड़े जाओ, ज्येष्ठ राजकुमारी तुम्हारा साथ देंगी। मैं ज्येष्ठ राजकुमारी का व्यक्ति हूं, भले ही पकड़ा जाऊं, ज्येष्ठ राजकुमारी मेरा साथ देंगी। वापस जाकर विश्राम करो, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगी। तुम्हें तो पसंद था, अचानक जाने क्यों कहते हो? यदि मैं नहीं जाती तो विवान शायद जा नहीं पाएगा। तो फिर मत जाओ। विवान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, शयन के लिए उपयुक्त नहीं। किसने कहा नहीं है? मैं बैठी रहूंगी, तुम हिलना। मैं ज्येष्ठ राजकुमारी का व्यक्ति हूं, स्वाभाविक है उनकी बात मानूं। दो वर्ष बाद मिले, सातवां भाई इतना हतोत्साहित। तीसरे भैया का उत्साह तो देखो, पूरा मस्तक प्रकट कर रहा है छिपे हुए सम्राट का भाव। तुम मुझसे मिलने आए हो, चंद्रगढ़ की सीमा का मानचित्र देकर अपने देश लौटने का अवसर चाहते हो? सीमा का मानचित्र भी चोरी हो सकता है, कोई आश्चर्य नहीं कि महाचंद्रगढ़ का पतन हुआ। धारक, तुम चिंतित क्यों नहीं हो? यदि सौदा हो गया, तानाशाह सम्राट वापस चला जाएगा। चिंता किस बात की? उसे मिलेगा भी या नहीं? ये जासूसी से मिला चंद्रगढ़ का सीमा मानचित्र। तीसरे भैया पूरा ध्यान से देखें। यह सचमुच का सीमा मानचित्र है। सातवें भाई, तुम चिंता मत करो, तीसरा भाई तुम्हें घर ले जाएगा। तीसरे भैया शुक्रिया। अपनी जड़ों में लौटना। तीसरा भाई तुम्हारी हड्डियां घर ले जाएगा। बुरा हुआ। तानाशाह के पैर पहले से ठीक थे। प्यारे, पैर ठीक हैं, कल रात मुझसे मेहनत करवाई। तुम अपाहिज नहीं हो। अगर मैं अपाहिज न बनता तो तीसरा भैया सतर्कता कैसे छोड़ता? अकेला मुझसे मिलने आता। तुम्हें पता था मैं मारूंगा। तुम सिंहासन चाहते हो, जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें चैन नहीं। मुझे भी तुम पर भरोसा नहीं, तुम्हारी चाल में ही तुम्हारी जान लूंगा। मैं फंसा हूं, फिर क्या? मुझे मारने की हिम्मत? महासूर्यगढ़ दूत तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तीसरे भैया के मरते ही मैं सम्राट पिता का इकलौता राजकुमार बनूंगा। वे तुम्हारा बदला लेंगे या मुझ वैध उत्तराधिकारी को बचाएंगे? तुम चंद्रगढ़ में छिपे रहे, मुझे और दूसरे भाइयों को आपस में लड़ते देखते रहे। बस आज के लिए तीन भैया का भी आभार, जिन्होंने मेरे रास्ते से सारी बाधाएं हटा दी। वह पुष्पोत्सव पर आया था, न सिर्फ दूतों से मिलने और लौटने के लिए, बल्कि अपने आखिरी प्रतिद्वंद्वी को मारने भी। अगर तानाशाह लौट गया तो तुम्हें सूर्यगढ़ जाकर उसका अंधकार घटाना होगा। मैं सोच रहा था कि क्यों उसका अंधकार स्तर 58 पर अटका है, क्यों नहीं घटता? क्यों? क्योंकि उसके अंधकार का स्रोत मैं नहीं हूं। तो फिर किससे जुड़ा है? आदित्य कपूर से? सातवें भैया, मुझे मत मारो। भूल गए, बचपन से सिर्फ मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। तुमने मेरा ख्याल रखा, सबके सामने बचाकर और चोरी छिपे नुकसान पहुंचाकर। इतना ख्याल रखा कि मेरी मां को जान से मार डाला। 2 साल पहले मुझे चंद्रगढ़ बंधक भेज दिया। अगर तीन भैया की यह कृपा न होती तो क्या मैं आज यहां होता? तुम्हें सब पता था? तुम्हें सब पता था। धारक, तुमने ठीक कहा था। क्या बस तानाशाह को बदला लेने दो, वह बदल जाएगा। बदला लेने से मन हल्का होगा, यह अंधकार स्तर खुद ही गिर जाएगा। इन सालों मैंने अपमान सहा, बस इसी दिन के लिए, तुम्हें मारने के लिए। हाँ, तुम मुझे मार भी दो तो क्या? तेरी मां
तो बस महल की एक दासी थी और तुझ में राजकुमार बनने की योग्यता नहीं। चुप रहो। मेरी मां का अपमान मत करो और मेरे अस्तित्व पर कुछ मत कहो। तुमने मेरी मां को मार डाला, मुझे मुसीबत में डाल दिया। आज मैं तुमसे खून का बदला खून से लूंगा। वाकई कम हुआ। अंधकार स्तर पूरे 50 अंक गिरा। प्रलय काल जीवन नियम 5। शिकारी पर भी शिकारी होता है, पीछे कोई और घात में है। विवान कपूर, तुमने बड़ी चाल चली पर अंत में मेरा काम आसान कर दिया। विवान कपूर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महाचंद्रगढ़ की सीमा में हत्या करने की? मैंने आदित्य कपूर को मारा। यह सूर्यगढ़ का आंतरिक मामला है, चंद्रगढ़ से कोई लेना देना नहीं। महाचंद्रगढ़ में हत्या की है तो होगा हमारे कानून के अनुसार दंड। पकड़ लो इसे। किसने दी तुम्हें हिम्मत यह राजकुमारी के व्यक्ति को छूने की? राजकुमारी साहिबा, दया कीजिए। राज दीदी को प्रणाम। क्या वह यहां ही थी सब समय? वे तुम्हें पकड़ना चाहते हैं। तुम उन्हें पकड़ने दोगे? कल रात मैंने तुमसे जो कहा था सब भूल गए। मैं ज्येष्ठ राजकुमारी का व्यक्ति हूं, चाहे कुछ भी करूं, ज्येष्ठ राजकुमारी मेरी रक्षा करेंगी। बहुत अच्छा, चलो मेरे साथ वापस चलते हैं। विवान कपूर नहीं जा सकता, उसने सूर्यगढ़ के तीसरे राजकुमार की हत्या की है। ओह क्या? यह राजकुमारी ने तो देखा, एक जान हथेली पर रखने वाला अपराधी ने सूर्यगढ़ के तीसरे राजकुमार को मारा। विवान ने अपने भाई को बचाने के लिए उससे मुकाबला किया। दुर्भाग्य से वह अपराधी भाग गया। विवान, ये राजकुमारी सही कह रही है ना? वाकई वह मेरी रक्षा करेगी। आप जो कह रही हैं सब सही है। तुमने शत्रु देश के बंधक राजकुमार को छिपाया है। पिता सम्राट के क्रोध से नहीं डरते? चुप रहो, इसे बाहर फेंक दो। जी। दीदी अनाया चौधरी, पिता सम्राट तुम्हें माफ नहीं करेंगे। विवान, तुम पहले वापस जाओ। आदित्य कपूर का मामला मैं संभाल लूंगी। उसने अभी कितना सुन लिया। अगर उसे पता चल गया कि मैं उससे बदला ले रहा हूं तो क्या वो मुझसे घृणा करेगी? वो बात अभी क्या राजकुमारी ने देखी? देखा। ज्येष्ठ राजकुमारी ने और क्या देखा? विवान, पैर ठीक हो गए? कल रात तो यह राजकुमारी से हिलने को कहा, शारीरिक असुविधा का बहाना बनाकर। मैं तो मुझे लगा था कि तुम्हें वैसा ही पसंद है। यह राजकुमारी को पसंद है। जाओ तैयारी करो, आज रात फिर से। जी ज्येष्ठ राजकुमारी। धारक, तानाशाह ने अपाहिज बनकर धोखा दिया, तुम्हें इस्तेमाल भी किया। तुम गुस्सा नहीं हो? गुस्सा क्यों हो? हम दोनों तो एक दूसरे को इस्तेमाल कर रहे हैं। वह मेरा आदमी है, चाहे वह कुछ भी छिपा रहा हो, वह मेरे काबू में ही रहेगा। शत्रु देश के बंधक राजकुमार को छिपाने की हिम्मत, तुम सचमुच हिम्मत बढ़ाते जा रहे हो। यह पुत्री अपनी गलती जानती है। पिता महाराज से क्षमा याचना करने आई हूं। मेरी तुमसे अपेक्षाएं तुम समझती हो। बस तुम विवान कपूर को छोड़ दो, मैं तुरंत तुम्हें युवराज जी घोषित कर दूंगा। पिता महाराज की विदेशी उपरानियां कम नहीं है, फिर मुझे क्यों विवान कपूर को छोड़ना पड़ेगा? यह अलग बात है। क्या अंतर है? जब नारी प्रेम में डूबे उसे समझाना कठिन होता है। मुझे डर है कि तुम उस बंधक राजकुमार से मोहित हो गई हो। नारी जब भावनाओं में बहती है तो निश्चित ही प्रेम के जाल में फंसती है। पिता महाराज ने मुझे उत्तराधिकारी बनाकर पाला है, फिर भी मुझ पर विश्वास नहीं करते कि मैं सही गलत समझ सकती हूँ, राज्यहित को सर्वोपरि रख सकती हूँ। क्या तुम जानती हो सम्राट बनने का अर्थ क्या होता है? यह पुत्री जानती है। सिंहासन संभालना, समस्त जग की जिम्मेदारी उठानी होगी, प्रजा का शासन करना होगा, महाचंद्रगढ़ की रक्षा करनी होगी। पर तुमने निजी भावनाओं के कारण महाचंद्रगढ़ को संकट में डाल दिया है। यदि मैं हर कदम पर डरती तो ही महाचंद्रगढ़ वास्तविक संकट में पड़ता। क्या पिता महाराज ने मुझे मेरी निर्णायक क्षमता देखकर ही उत्तराधिकारी नहीं चुना? क्या तुम्हें मेरा विरोध ही करना है? यह पुत्री ऐसा साहस नहीं रखती। मैं केवल पिता महाराज को बताना चाहती हूँ कि मैं कभी प्रेम से अंधी नहीं होंगी। कुछ ही शब्दों में आधा कदम पीछे हटना। छोड़ो भी, मैं बूढ़ा हो गया, तुमसे बहस नहीं जीत सकता। पिताजी, आप बिल्कुल नहीं बूढ़े हैं, आपका स्वास्थ्य पूर्णतः ठीक है। मैं चाहता हूं कि आप असीम आयु पाएं और लंबे समय तक मेरी रक्षा करें। विवान कपूर, सूर्यगढ़ के तीसरे राजकुमार की हत्या, अगर वह शांत कर पाए सूर्यगढ़ के सभी को तो मैं पूछताछ नहीं करूंगा। पिताजी की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं एक और बात कहना चाहता हूं। क्या बात है? कृपया तुरंत आदेश दें।
महाचंद्रगढ़ की सीमा सुरक्षा पुनर्गठित करने का। क्या वह सम्राट सचमुच अनाया चौधरी को युवराज जी घोषित करेगा? युवराज के इन वर्षों में जमा की गई सेना और रसद आखिरकार काम आ गई। जनरल सिंह को संदेश भेजो, 3 दिन बाद उस सम्राट को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर करो। प्रणाली, मैंने विवान कपूर के साथ पूरे 3 दिन बिताए, फिर भी अंधकार स्तर बिल्कुल नहीं घटा। धारक तुम जानती हो ये कम नहीं हो सकता। तानाशाह सम्राट का अंधकार स्तर। लगता है अंतिम 8 अंकों के स्रोत का पता लगाना होगा, फिर उसका इलाज करना होगा। एक बार और कोशिश करो। विवान कपूर का मन देश लौटने में लगा है। अगर उसे वापस भेज दिया जाए तो क्या अंधकार स्तर कम हो जाएगा? विवान, तुम्हें सूर्यगढ़ लौट जाना चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? सूर्यगढ़ का दूत तुम्हें लेने आया है। सिंहासन संभालने के लिए मैं सोचती हूँ तुम्हारी राह में नहीं आना चाहिए। क्या तुम मुझे छोड़ रही हो? छोड़ रही हो का क्या मतलब है? तुमने आदित्य को मारा, बस सिंहासन के लिए अब सब ठीक है। तुम लौट क्यों नहीं रहे? क्या यह राजकुमारी के पैरों की धूल बनना चाहते हो? सही है, तुम्हारे महल में प्रेमी भरे हैं। मैं कौन हूं? मैं कैसे बन सकता हूं ज्येष्ठ राजकुमारी का पैरों की धूल? एक मैं कम रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कैसा नाटक है? चेतावनी, चेतावनी, लक्ष्य का अंधकार स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर अंधकार स्तर पूरा हो जाए धारक तुरंत मर जाएगी। क्या हुआ? मुझसे खेल रहे हो? धारक, तुमने तानाशाह को इतना क्यों नाराज किया? उसे नहीं मनाओगी तो तुम मर जाओगी। विवान, मेरा यह मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रहे हो। सही है, चंद्रगढ़ सम्राट मुझे पसंद नहीं। खून के रिश्तों के लिए, सिंहासन के लिए, इसलिए तुमने सिर्फ मुझे छोड़ दिया। नहीं, सम्राट पिता से बात हो गई, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो क्या तुम मेरे प्रति पूरा दिल लगाओगे, बुढ़ापे तक साथ रहोगे? यह चाहने की बात नहीं है तुम्हारा अंधकार स्तर कम ना हो, तो मैं बिल्कुल नहीं जी पाऊंगी। अनाया चौधरी, मुझे पता था तुम धोखा दे रही हो। तुम सच में उलझ गई हो। मैं कहता हूं, मैं कभी नहीं तुम्हें जाने दूंगा। पूरा चंद्रगढ़ नष्ट करके भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम चंद्रगढ़ नष्ट करोगे? उसका अंधकार स्तर कहीं वापस बढ़ने ही वाला है। तुम महाचंद्रगढ़ भी मिटा दोगे? उसका अंधकार स्तर कहीं वापस न बढ़ जाए। अरे राम, अंधकार स्तर और तेजी से बढ़ रहा है। धारक, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। राजकुमारी, बुरी खबर है, युवराज ने विद्रोह कर दिया। विद्रोही सेना महल की ओर बढ़ रही है। प्रणाली, इतनी बड़ी बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? धारक, अब ये सब कहने से क्या फायदा? तानाशाह का अंधकार स्तर 100 तक पहुंचने वाला है। 10 सेकंड बाद तुम मर जाओगी। बस 10 सेकंड और जीना है। अगर आज मेरी मौत तय है तो विवान कपूर को जरूर जीवित रहना चाहिए। विद्रोही मुझे मारने आए हैं। विवान, तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ, जल्दी जाओ, अरे, जल्दी जाओ। तुम इसलिए किस लिए भला? मेरे साथ मरना नहीं चाहते तो फटाफट चले जाओ। तुम मुझे फंसाने से डर रहे हो, विद्रोहियों के हाथों मर जाने से, इसीलिए छोड़ने का नाटक कर रहे हो, है ना? धारक देखो, यह क्या है? उलटी गिनती बढ़ भी सकती है। ये कैसा अजीब हाल है। मैंने भी पहली बार देखा। मुझे पता था तुम्हें मैं चाहती हूं। मर भी जाऊं, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। बधाई हो धारक, लक्ष्य व्यक्ति का अंधकार स्तर पूरा खत्म। तानाशाह परिवर्तन कार्य पूर्ण। धारक को पुरस्कार मिला, जीवन का समय 100 वर्ष। कार्य पूरा हो गया। मैं विवान कपूर को नहीं चाहती और वह अंधकार में बदल जाता। क्या वह आखिरी 8 अंधकार स्तर मेरे प्रति उसकी खोने पाने की चिंता और स्वामित्व की चाह थे? नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भगाऊंगी। राजकुमारी साहिबा, नहीं, तुम्हें अभी भी तुरंत जाना होगा, नहीं तो विद्रोही सेना आने ही वाली है। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ विद्रोही सेना का सफाया करने में। तुम कर सकते हो। युवराज के अधीन 3 सेनापति हैं, सब मेरे गुप्त मोहरे हैं। जरूरत पड़ने पर युवराज का सफाया कर सकते हैं। यह महाचंद्रगढ़ का दरबार, तुमने इसे छलनी कर दिया है। बधाई हो सम्राट पिता, विद्रोही सेना पूरी तरह नष्ट हो गई है।
आरव चौधरी और काव्या चौधरी युवराज महल में आत्महत्या कर चुके हैं। हाय, सब मेरे ही बच्चे थे और इस हद तक पहुंच गए। सुन रहा हूं इस बार विद्रोह दबाने में विवान कपूर का बड़ा योगदान है। वह मुझसे मिलने क्यों नहीं आया? मैंने उसे विदा कर दिया है। यह राजकुमारी ने उसे बेहोशी की दवा दी है। तुम उसे लेकर तुरंत सूर्यगढ़ लौट जाओ। मेरे मालिक ने कहा है तुम्हारे लिए वह चंद्रगढ़ में रह सकते हैं। यह राजकुमारी महाचंद्रगढ़ की सम्राज्ञी बनने वाली है। वह बंधक राजकुमार होने के नाते स्वाभाविक रूप से योग्य नहीं है मेरे साम्राज्यपति बनने के लिए। अगर उसकी मेरे साथ रहने की इच्छा है तो सूर्यगढ़ का राज्य लेकर मुझसे विवाह करने आए। क्या तुम चाहती हो कि वह सूर्यगढ़ का सम्राट बने? प्रणाली ने कहा, विवान कपूर के सिंहासनारोहण के मार्ग में बाधा मत डालो, वरना उलट फेर हो जाएगा। माता पिता, अब मैं सिर्फ आपकी सहायता करना चाहती हूँ दरबार को सुधारने में और गुप्तचरों को साफ करने में। प्रेम के मोह में नहीं पड़ूंगी। मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब सिंहासन छोड़ देना चाहिए शेष जीवन चैन से बिताने के लिए। जब दरबार स्थिर हो जाए मैं घोषणा करूंगा, सिंहासन तुम्हें सौंपूंगा। मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगी, महाचंद्रगढ़ की प्रजा को निराश नहीं करूंगी। महाराज, सूर्यगढ़ का दूत द्वार पर प्रतीक्षा कर रहा है। फिर से सूर्यगढ़ सम्राट का पत्र लाया है। 3 साल हो गए चंद्रगढ़ और सूर्यगढ़ में हजारों कोस का फासला है। वह रोज दूध भेजता है, मेहनत से नहीं चूकता। सूर्यगढ़ सम्राट आपकी याद में है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। फिर से भगा दो उसे। मुझे उसकी याद नहीं सताती। भगा दो। इस बार भगाना मुश्किल होगा। महाराज, मिल लीजिए। सूर्यगढ़ सम्राट स्वयं यहां आया है। सोचती हूं अगर मैं अभी तुम्हें मार दूं और सूर्यगढ़ पर हमला कर दूं तो क्या पा सकूंगी? सूर्यगढ़ का आधा राज्य? जरूरत नहीं, सूर्यगढ़ का सब कुछ तुम्हारा है। मेरा? इस यात्रा का उद्देश्य सूर्यगढ़ का राज्य दहेज में देकर महाचंद्रगढ़ की साम्राज्य से विवाह करना है, बुढ़ापे तक साथ निभाना है। तुम दुल्हन बनोगे या दूल्हा? मैं तो पहले से ही तुम्हारा हूं, स्वाभाविक है कि सब कुछ तुम्हारे हिसाब से होगा। मुझी से चिपक गए हो। ठीक है, मैं मानती हूं।